जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज लाइव में हम लोग बड़ी सुंदर सी कहानी के संग जुड़ गए हैं। आप सभी से यह कहानी सुनाएंगे और एक प्रश्न भी पूछेंगे। तो चलिए कहानी को बिना देरी किए हुए सुनते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, क्या आप सभी जानते हैं? इसका विधान क्यों है कि हमें सावन मास के पूर्णिमा के दिन ही मनाना चाहिए? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि प्रहलाद जी असुरों के साम्राज्य में, असुरों के कुल में जन्म लिए थे और उनके पोता थे बलि जी। और बलि जी भी अपने प्रहलाद जी की तरह ही बहुत ही भक्ति करने में अचल थे, लेकिन उनका कुल जो था वो असुर का कुल था और शुक्राचार्य जी उनका गुरु थे। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि शुक्राचार्य जी उनके गुरु थे। तो शुक्राचार्य जी और बलि जी नित्य प्रति दान करते थे और इस तरह अपनी भक्ति का विस्तार करते करते वो स्वर्ग लोक को जीत लिए थे और इंद्र का सिंहासन भी जीत चुके थे। अब उनके पास एक ही यज्ञ करना बाकी रह गया था, वो था अश्वमेध यज्ञ। और अपने गुरु से परामर्श लेकर कहते हैं कि गुरु जी, अब मैं ये यज्ञ करना चाहता हूँ। नित्य प्रति तो मैं दान देता हूँ और इस तरह मेरा जीवन जो है धन्य हो जाएगा अगर हम तीनों पति के राजा हो जाएंगे भक्ति के माध्यम से। तब उनके गुरु जी समझाते हैं कि बलि, तुम जानते नहीं हो कि देवतागण लोग भी छल करते हैं और छल से तुम्हारा सारा साम्राज्य ले लेंगे। और लेकिन तुम्हें एक फायदा है कि तुम्हारे प्रहलाद जी को, तुम्हारे दादाजी को ये वरदान प्राप्त था कि तुम्हारा कुल नष्ट नहीं होगा। तो तुम्हारा कुल तो नहीं नष्ट हो सकता है, लेकिन छल में तुम्हारा सारा धन दौलत सब छिन जाएगा। तो सोच समझ के भक्ति किया करो। शुक्राचार्य जी ऐसा समझा दिया करते थे, पर बलि जी तो मानते नहीं थे, नित्य प्रति दान किया करते थे। तो एक दिन जब वो यज्ञ करने को ठान ही लिए थे तो वामन रूप में भगवान श्री विष्णु आते हैं और छोटे से बालक के रूप में आकर याचक बनकर आते हैं कि हाँ, मुझे 3 पग की जमीन चाहिए जिससे मैं अपनी भक्ति और दिनचर्या को पूर्ण कर सकूं। अब उस पर बलि जी कहते हैं कि आप तो मेरा प्रहास कर रहे हैं, मैं तो पूरे पृथ्वी लोक और पूरे स्वर्ग लोक का आधिपत्य है मेरे पास, तो मेरा परिहास आप ना कीजिए और मुझे वहां पर और धन्य मांग लीजिए। वामन जी कहते हैं नहीं, मुझे और धन्य नहीं चाहिए, मुझे तो 3 पग जमीन ही चाहिए। इस पर सोच समझ के राजन आप मुझे देना होगा तो 3 पग जमीन दीजिएगा। तो उस पर बलि जी कहते हैं हाँ, मैं आपको जरूर से दूंगा, मैं संकल्प लेता हूँ। अब शुक्राचार्य जी सोच समझ गए कि अगर जब भी ये दान लेंगे तो विष्णु जी इनसे कुछ बड़ा ही दान में ले लेंगे। तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धर के उनके कमंडल में जाके छिप जाते हैं। तो एक तिनके से शुक्राचार्य जी को, उनकी आंखों को भगवान विष्णु जी कमंडल के अंदर ही फोड़ देते हैं, क्योंकि वो पानी को निकलने नहीं दे रहे थे कि संकल्प ना ले सके बलि जी। लेकिन जब आंख फोड़ देते हैं तो वो निकल जाते हैं और बलि जी को वो संकल्प लेने पर मजबूर कर देते हैं। संकल्प बलि जी ले लेते हैं तो एक ही पग में धरती लोक को नाप देते हैं, दूसरे पग में वो पूरे स्वर्ग लोक को नाप देते हैं। तब कहते हैं कि तीसरा पग कहाँ रखे। अब बलि जी समझ जाते हैं कि ये नारायण जी, अब मेरे भक्ति का जो प्रगाढ़ घमंड जो था वो मेरे ऊपर आ गया था, इसी कारणवश मैंने बोला कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं आपको 3 पग दान दे सकता हूँ। तो मेरा मस्तक जो है इसके अंदर घमंड विराजमान हो गया था, तो प्रभु आप इस मस्तक पर ही अपना पैर रख करके और मेरे घमंड को नष्ट कर दीजिए और तीसरा पग नाप लीजिए। जैसे ही तीसरा पग नापते हैं तो वो पाताल लोक में चले जाते हैं बलि जी। तब वहाँ विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तब बलि जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि नित्य प्रति भक्त के रूप में मैं आपको पूजूं और आप मेरे पास ही रह जाए। अब पाताल लोक में ही प्रभु उनसे प्रसन्न होकर वहीं रहने का वचन दे देते हैं। तब माता लक्ष्मी अब अकेले वहाँ
बैकुंठ में वास कर रही होती हैं, तभी नारायण जी आते हैं और कहते हैं कि बैकुंठ में आप अकेले, नारायण जी सुझाव देते हैं कि क्यों रह रही हैं आप, सावन मास के पूर्णिमा तिथि को जाइए और उनसे एक याचक के रूप में, एक बहन रूप में जा करके और राखी बांधिए, शायद आपको इससे हल मिल जाए। तब लक्ष्मी जी एक बहुत ही गरीब बहन के रूप में जाती हैं बलि जी के पास और बलि जी से कहती हैं कि मेरे पास कोई भाई नहीं है, आप मुझसे राखी बंधवा लीजिए। तो राखी जब बांध लेती हैं, वो बंधवा भी लेते हैं बलि जी। तो राखी बांधने के बाद वो कहती हैं कि बलि जी कह देते हैं कि आप मुझे से जो कुछ भी चाहिए आप मांग लो मुझसे। तो उस पर खुश होकर के बोलती हैं भैया आप दे दीजिएगा ना। तो उस पर बलि जी कहते हैं हाँ दे दूंगा बहन। तब वो अपना रूप दिखाती हैं कि मैं लक्ष्मी हूँ, आपके घर आई हूँ और मुझे वरदान रूप में मेरा पति वापस चाहिए, मैं बैकुंठ ले कर जाना चाहती हूँ। तब बलि जी की बातें सुन करके वो कहने लगते हैं कि ठीक है, आपने बहन आज से मेरी हुई तो इस नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं आपके पति को आपके पास लौटा दूं। तो मैं भक्त हूँ, लेकिन अब मैं अपने प्रभु को आपके पास लौटा रहा हूँ, पूरे मन से तो नहीं लेकिन बहन के नाते आपको दे रहा हूँ। तो ये कहानी इसी दिन से शुरुआत होती है कि लक्ष्मी जी ने स्वयं बलि जी को अपना भाई बनाई थी और राखी बांधी थी सावन मास के पूर्णिमा तिथि को। उसके बाद से ही वो लोग रक्षाबंधन का त्यौहार आज तक हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी तो जय श्री राधे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा और हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। फिर क्वेश्चन ये रहता है कि गुरु शुक्राचार्य जी ने जब कमंडल के अंदर घुस गए थे तो भगवान विष्णु ने किस चीज से कमंडल को साफ किया था? सुई से या कुश के नोक से या फिर किसी अन्य घास से या सिरकंडे से? तो आपका जवाब का इंतजार रहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।